हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। दशा अंतरदशा समझने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं कि क्या प्रभाव आएंगे बुध के और कौन से समय आएंगे। तो टाइमिंग के लिए सबसे पहले कि कौन सी दशा अंतरदशा में आएंगे हमें समझना जरूरी है कि बुध अपने प्रभाव हो सकता है किसी और ग्रह की दशांतर दशा में दे, और अपनी दशांतर दशा में ये एडिशनल किसी और ग्रह के प्रभाव देंगे। तो इसको कैसे देखना होता है, जन्म कुंडली में देखिए, जहां नंबर 4, 8 और 12 ये राशि है, इनमें से किसी में भी अगर कोई भी ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तब उस ग्रह की जब भी दशांतर दशा चलेगी उसमें बुध के प्रभाव आएंगे, और बुध अपनी दशांतर दशा में किसी और ग्रह के प्रभाव देंगे। मगर 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में बुध अपनी दशांतर दशा में अपने पूरे प्रभाव देंगे और किसी और ग्रह के प्रभाव भी देंगे। इस चीज को पहले चेक करने के बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। और बुध के प्रभाव के लिए अब हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कस्पल चार्ट, जिसको केपी चार्ट भी बोलते हैं, उसमें आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में ही होने चाहिए, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के बुध सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे, तो आप लोगों को ये विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। तो आप यहां से आगे का वीडियो बुध सप्तम भाव को देखिए। अब बुध के अपने प्रभाव क्या आएंगे? अष्टम भाव में विराजमान है, छठे और नौवें भाव के मालिक होते हैं। तो अष्टम भाव के प्रभाव, अष्टम भाव में पता है कष्ट और पीड़ा देता है, प्रॉब्लम देता है, रुकावटें देता है, लड़ाई झगड़ा देता है, ये सब हमको पता है। मगर कुछ अच्छी चीजें भी देता है, जैसे कष्ट से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ इत्यादि, ये सब काम देता है।
अष्टम भाव फैक्ट्री प्रोडक्शन भी देता है, उद्योगपति बना सकता है व्यक्ति को, या हो सकता है कि व्यक्ति उद्योग में काम कर रहा हो। और अष्टम भाव होता है गूढ़ विद्याओं का, जैसे कि ज्योतिष, ऋषि, टैरो इत्यादि। तो यहाँ बुध बुद्धि होते हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि इन सब चीजों में चलेगी अच्छे से। छठा भाव अगर खाली है, ये भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। छठे भाव के जितने प्रभाव है, यदि व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम कर रहा है तो उन क्षेत्रों में उसको नौकरी मिल सकती है। अदरवाइज नौकरी में कहीं ना कहीं कठिनाई आती रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। नौवां भाव ये भाग्य स्थान होता है। तो अष्टम में बैठा हुआ बुध अगर नौवां भाव खाली है तो भाग्य में कमी करेगा, हायर एजुकेशन में रुकावटें आएगी, क्लास रिपीट करनी हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है एजुकेशन में ब्रेक्स आए हों, पिता को प्रॉब्लम या पिता से व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी और लंबी यात्राओं में कठिनाई आ सकती है। ये सब प्रभाव कब आएंगे? या तो जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में 4, 8 और 12 नंबर की राशि में बैठा है, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में अगर बैठा है, तो उस ग्रह की दशांतर दशा में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर अगर वहां कोई ग्रह नहीं है, तो बुध की दशांतर दशा में ये सारे इश्यूज आएंगे। मगर जरूरी नहीं है कि हर बार खराब प्रभाव ही दे, क्योंकि नक्षत्र जिसमें बैठे हैं वो अच्छा भी हो सकता है। तो बुध की डिग्री हमने चेक करनी है, हमें पता है हर ग्रह 0 से 30 डिग्री के बीच में होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर बुध की डिग्री पहले भाग में है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तब बुध केतु का प्रभाव भी देंगे। तो केतु को देखिए कुंडली में कहां पर है, अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तब प्रभाव अच्छे आने की उम्मीद हो जाती है। और अगर खराब है केतु की वजह से और केतु के उपाय की आवश्यकता हो, तो हमें कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ओम केतवे नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। अगर बुध की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब ये शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब बुध और शुक्र जनरली आसपास ही रहते हैं। शुक्र इस कुंडली में अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, तो ये दशा अंतरदशा काफी अच्छी जा सकती है अगर शुक्र भी अच्छे हो तो। ये पंचम भाव के मालिक होते हैं और 10वें भाव के मालिक होते हैं। तो अगर पंचम भाव खाली है या शुक्र वहां पर विराजमान है, तब व्यक्ति को ऐसी दशांतर दशा में संतान प्राप्ति होगी, व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा, व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, या इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हो सकता है, या व्यक्ति बच्चों से जुड़ा काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम कर सकता है, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ा कार्य वो व्यक्ति कर सकता है, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। ये सब अच्छे प्रभाव तब आएंगे जब शुक्र की पोजीशन अच्छी हो। 10वें भाव के मालिक होते हैं, यानी कि ऐसी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। अब अगर शुक्र भी अच्छे हुए तो ये सब प्रभाव आएंगे, और साथ में 4, 8, 12 में कोई ग्रह है, तब बुध की ये दशा अंतर दशा व्यक्ति की अच्छी जाएगी। मगर अगर खराब चल रही है, तब हो सकता है शुक्र की प्रॉब्लम हो, तो शुक्र के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना, ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना। ऐसे केस में अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, या प्रेम संबंधों में कोई कठिनाई होगी। कला के क्षेत्रों के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स इंजरी होने का चांस ज्यादा हो जाता है, स्टॉक मार्केट इत्यादि में नुकसान हो सकता है, बिजनेस में व्यक्ति को पार्टनर से धोखा हो सकता है। यदि बुध की डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में सूर्य देव को देखना है। जहां भी सूर्य प्लेस्ड होंगे वहां के असर आएंगे। अब सूर्य और बुध एक दूसरे से एक भाव से ज्यादा नहीं होते, तो सूर्य 7, 8 या 9वें भाव में किसी एक में हो सकते हैं। अगर 8वें भाव में होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर 7वें भाव में सूर्य शिफ्ट हो गए हैं, तब ये विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। और अगर 9वें भाव में प्लेस्ड है, तब व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी और हायर एजुकेशन इत्यादि के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पिता के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मगर इस केस में एक बार फिर 4, 8, 12 को चेक कर लेना चाहिए। अगर वहां कोई ग्रह है और सूर्य की पोजीशन 7 और 9 में है, तो अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है या सूर्य अष्टम भाव में है, तो प्रॉब्लम होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। इस केस में सूर्य की कंडीशन देखते हुए हमें सूर्य के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि सूर्य देव को सुबह उठ के जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना, या भूरी चींटियों को हम आटा डालते रहे। तो ऐसे करके बुध की असर कौन सी दशांतर दशा में आएंगे हम चेक करते हैं।
अब बुध के अपने उपाय क्या किए जाते हैं? बुध के अपने उपाय के लिए हम अपने घर की छत पर किसी बर्तन में बारिश का पानी रख देते हैं। मगर बारिश का पानी हर समय अवेलेबल नहीं होता और कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनकी अपनी छत नहीं होती। तो इसलिए छत के ऊपर हम दूध रख सकते हैं अगर बारिश का पानी ना मिले। कितना दूध या कितना पानी रखना है, कैसे बर्तन में रखना है, कितना बड़ा बर्तन होना चाहिए, ये कहीं स्पेसिफ़ाई नहीं किया हुआ, तो कैसा भी हो सकता है, कितने भी साइज़ का और किसी भी मेटल का। और जिनकी छत नहीं है जिनके पास, उनको पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना चाहिए, दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।